मैं अनुराधा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और आपने वहां अपने कमेंट्स और सुझाव दिए। आज हम एक रामबाण उपाय के बारे में बात करेंगे, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का एक सेट है और ये आसन हमें नित्य अपने जो दैनिक हम काम करते हैं उसमें हमें जरूर से जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमें सभी स्तर पर, चाहे वो फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल या स्पिरिचुअल हो, कोई भी स्तर हो, सभी लेवल पर हमें ये जोड़ता है और हमारे शरीर की पुष्टि के साथ साथ हमारे आत्मा को भी पुष्ट करता है। और जहां आपका सूर्य बैठा है उस स्थान को बहुत अच्छे से उभार कर लाता है। सूर्य हमारे लिए पिता का, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, साथ ही हमारे सोल यानी हमारी जो आत्मा है उसका प्रतीक है। सूर्य हमारे जीवन में वाइटैलिटी और ऊर्जा लाते हैं। तो सूर्य नमस्कार करने से इन सारी चीजों का जो हम बोलेंगे बैलेंस है वो बन जाता है। और सूर्य हम बताते हैं कि हम इस जीवन में क्या करने आए हैं। सूर्य नमस्कार करते करते हमारा जीवन का जो पथ है वो भी हमारे सामने खुलने लगता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि सूर्य नमस्कार हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार जो हमारी एंडोक्रीन सिस्टम है, जिसे हम कहेंगे कि हमारी एंजाइम्स या हमारे जो रसायन हमारे बॉडी में आते हैं उसको पुष्ट करते हैं। हमारे शरीर को जब हम ये आसन करते हैं तो हमारा शरीर लचीला होता है और साथ ही जहां जहां हमारे शरीर में दर्द है, हाँ शुरू में जब आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो शायद आपको दर्द हो, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ समय बाद, इनफैक्ट एक हफ्ते के बाद ही वो दर्द की जगह एक आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। जनरली जब हम कोई भी व्यायाम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एक बार के लिए शरीर निढाल हो गया, ये सारी ऊर्जा खत्म हो गई। लेकिन सूर्य नमस्कार करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जीवन में और शरीर में ठीक उसको करते समय भी एक नई ऊर्जा आपके शरीर में उत्पन्न होने लगेगी। ये हुआ उसका शारीरिक महत्व या उसका शारीरिक अच्छा फल। साथ ही आपके जो शरीर की हड्डियां हैं वो भी बहुत स्ट्रांग होने लगेंगी। सूर्य एस्ट्रोलॉजिकली आपकी हड्डियों को भी रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर जो मज्जा होती है, यानी कि वो ब्लड जो आपका शरीर बनाता है उसको भी सूर्य नमस्कार से हम जोड़ सकते हैं और वो भी उसकी भी उत्पत्ति अच्छे तादाद में होने लगेगी। और जो लोग हीमोग्लोबिन जिनका कम होता है वो भी देखेंगे कि उनके बॉडी में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो वापस सही होने लगेगी, बैलेंस होने लगेगी। और आपको जो थकान, बहुत समय थोड़े थोड़े काम करने के बाद आपको जो थकान महसूस होती है वो थकान आपको महसूस नहीं होगी। तो ये थे सूर्य नमस्कार करने के जो शारीरिक फायदे। अब हम मेंटल फायदे पे चलते हैं। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमें पर्टिकुलर आसन के साथ एक ही तरह से, या तो हम सांस को अंदर लेते हैं, सांस को बाहर लेते हैं, ये सारी चीजें एक नियमित रूप से चलती हैं, जो कि आपको इस किताब सूर्य नमस्कार की जो किताब है वो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी जो बिहार स्कूल ऑफ योग से लिखते थे और वहां पर उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, उनकी किताब में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। लेकिन जब आप नया नया शुरू करें तो किसी अच्छे योगा टीचर के अंडर में ही ये शुरू करें, ताकि आपको सारी चीजें बहुत क्लियर हो। साथ में इस किताब का सहारा लें, पढ़ें और जाने कि सूर्य नमस्कार से कितने फायदे हैं। जब हम अपनी ब्रीदिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि सूर्य नमस्कार में जब आप अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, आपके शरीर, आप देखेंगे कि बहुत सारे पोजेस में एक्सपैंड करते हैं तो वहां हमें इनटेक ऑफ ब्रेथ करनी पड़ती है, हमें सांस अंदर लेना पड़ता है। उसी प्रकार जब आपका बॉडी सिकोड़ता है कुछ आसनों में तो वहां हम अपनी सांस छोड़ते हैं। सांस को के साथ अवेयरनेस और उसको सही ढंग से लेना और छोड़ना, जब हम ये काम करते हैं तो हमारी जो नाड़ियां हैं वो खुलने लगती हैं या वो नाड़ियां सही रूप से चलने लगती हैं, जिसके कारण हमारी जो
सोचने की शक्ति है या हमारी समझने की शक्ति, किसी चीज को अच्छे से जानने की जो शक्तियां, ये सारी शक्तियां बहुत तीव्र होने लगती हैं और बहुत शार्पली काम करना शुरू कर देती हैं। तो मेंटली भी ये आपके काम करते हैं। और वेस्टर्न डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जो आपकी प्रॉब्लम्स है, जो आपकी स्वास्थ्य की जो इश्यूज है, उससे आपको वो आपको हटाने की कोशिश करते हैं या उसको दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं या आयुर्वेद की तरफ जाते हैं, तो आयुर्वेद ये बात बताते हैं कि हमारे नाड़ियों में इम्बैलेंस होने के कारण, जो दो मुख्य नाड़ी है, जो तीसरी नाड़ी में खुलती है, इदा और पिंगला, वो सुषुम्ना नाड़ी में खुलती है। और ये इदा और पिंगला का जो इम्बैलेंस है, वो आपके शरीर में आपके रोग के रूप में बाहर आते हैं। तो और नक्षत्रों से भी इसके बारे में मालूम पड़ता है, लेकिन नक्षत्र के लिए कभी और। ये इदा और पिंगला जब हम देखते हैं और हमें मालूम पड़ता है कि हमारी कौन सी नाड़ी बहुत ज्यादा काम कर रही है या इम्बैलेंस में है, तो सूर्य नमस्कार के द्वारा भी इसको बैलेंस किया जा सकता है, जिसके कारण आपके मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल जो हेल्थ इश्यूज हैं, वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। यहाँ एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगी कि जब हम एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं तो हमें बहुत क्विक रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन और योग प्राणायाम में हमें समय लगता है वो रिजल्ट देखने में, लेकिन वो स्थायी और चिरस्थायी जिसे हम कहेंगे, वो होते हैं। फिर जब हमने इमोशनल मेंटल और फिजिकल की बात करी, तो आगे इमोशनल की बात करते हैं। इमोशनली जब आपका मन और आपकी जो सांस वो कनेक्ट करते हैं और एक साथ रहते हैं, आपके इमोशनल इम्बैलेंसेस अपने आप ठीक होने लगते हैं। और नाड़ी ठीक होने के साथ साथ आपके चक्र जो है, जो नाड़ियों से जुड़े हुए हैं, वो भी बैलेंस में आने लगते हैं, उनमें भी ऊर्जा जागृत होती है या वो भी फिर पुष्ट होते हैं। तो जैसे जैसे आपकी चक्र बैलेंस होने लगते हैं, आपका लोगों के साथ जो व्यवहार है या लोगों का आपके साथ जो व्यवहार है, या किसी भी स्थिति या परिस्थिति के साथ जो आपकी जूझने की क्षमता है, मूलधारा यदि हम पकड़ें, तो किस तरह से आप अपने दिनचर्या में किस तरह से अपना व्यवहार करते हैं, किस तरह से अपने रोजी रोटी के लिए काम करते हैं, ये सारी चीजें बहुत स्ट्रीमलाइंड होने लगती हैं और आपका इमोशनल क्वेश्चन भी सही होने लगता है। फाइनेंशियली की बात यह है कि जब आप चुस्त रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप खुश रहेंगे, तो आप काम भी अच्छा करेंगे और कमाएंगे भी अच्छा। स्पिरिचुअल की तरफ चलते हैं। एंडोक्रीन सिस्टम्स, यानी कि जो आपके शरीर में जो एंजाइम्स आते हैं या आपके शरीर में जो रसायन पैदा होता है, उसको भी सूर्य नमस्कार सही करता है, अलाइन करता है। तो परिवार बढ़ाने के लिए भी जब हम बहुत सारा प्रयत्न करते हैं, सूर्य नमस्कार से अपने आप वो सारी चीजें ठीक होने लगती है। और सूर्य नमस्कार जब आपके एंडोक्राइन सिस्टम के साथ आप उसके रिजल्ट्स देखेंगे, तो आपका ईश्वर की तरफ, अपने आत्म को की बढ़ोतरी के लिए, आत्म साधन करने के लिए भी आपका मन करेगा, और ये आपको अध्यात्म की ओर भी लेकर जाता है। क्योंकि सवेरे का जो सूर्य है, सूर्य नमस्कार करने का समय क्या है? सूर्य नमस्कार सूर्योदय से मैक्सिमम 12 बजे के पहले तक करने का समय है। सूर्य नमस्कार में 12 मंत्र भी दिए गए हैं, जो कि 12 भावों के साथ भी जुड़ते हैं, 12 आसनों के साथ भी जुड़ते हैं। ये हम कभी और करेंगे, लेकिन ये मंत्रों के उच्चारण द्वारा भी आप सूर्य से कनेक्ट करते हैं और आपका जीवन एक अलग पथ पर चलता है। क्योंकि सूर्य, जैसा मैंने कहा, आप लोगों को बताया कि ये आप बताता है कि आप इस जीवन में क्या करने आए हैं, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं और आप क्या करेंगे। तो इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सूर्य नमस्कार के जो जो आसन है, वो आपके किन किन चक्रों से जुड़ते हैं और कौन से मंत्र हैं जो कि आपके लिए आपको करने चाहिए, ताकि आपका जीवन एक बहुत सुंदर रास्ते पर चले, पद पे चले। लेकिन यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर और भी देना चाहूंगी। पहले ये आप आसन अच्छे से करें, अपना श्वास आपका किस तरह से आ रहा है, जा रहा है, कहाँ आपको छोड़ना चाहिए, कहाँ आपको लेना चाहिए, ये सारी चीजें जाने, समझें और उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। जब ये चीजें स्ट्रीमलाइंड हो जाए, एक साथ
चलने लगे उसके बाद मंत्रोच्चारण करें, क्योंकि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। यदि मंत्रों को का उच्चारण गलत हुआ तो उनका परिणाम भी गलत हो सकता है। इसके लिए सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए पहले ये सारी चीजें सही करें और फिर मंत्रों को और चक्रों को जोड़ना शुरू करें, अपने चक्रों पर भी ध्यान लगाएं, जिसके कारण आप देखेंगे कि एक ऑल राउंड डेवलपमेंट, 5 काइंड ऑफ डेवलपमेंट आपके जीवन में आता है। तो पहला जो आसन है वो प्रणाम आसन है, और उसके साथ जो मंत्र जुड़ा है वो ओम मित्राय नमः है। जो चक्र उसके साथ जुड़ा है वो अनाहत चक्र जुड़ा हुआ है, और वो आपके हृदय चक्र, हम उसे कह सकते हैं, वो हार्ट चक्र भी उसको कह सकते हैं, उसके साथ जुड़ा है। तो आप जिस प्रकार लोगों को प्रणाम करते हैं, लोगों को का अभिनंदन करते हैं, उसी प्रकार आप सूर्य देव का भी अभिनंदन इस चक्र के साथ करते हैं। फिर हस्त उत्थान आसन, ये इसके साथ जो मंत्र है वो ओम रवये नमः है, और ये विशुद्धि चक्र जो कि आपके गले का चक्र, थ्रोट चक्र भी इसे कहते हैं, वो भी जुड़ा हुआ है। और आपका जो मेरुदंड है, या हम कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें भी इस आसन से बहुत स्ट्रेंथ आती है, उसको भी बहुत ऊर्जा मिलती है, और आप में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। जब आप में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, फ्लेक्सिबिलिटी शरीर में होने से आप भाग दौड़ के कुछ काम कर सकते हैं। ये तो आपका जो हम कहेंगे ये बाह्य रूप है, जो बाहर से दिखता है। लेकिन जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो आपका सैटर्न भी अच्छा काम करता है। जहां आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी जाने लगती है, तो शनि जो बूढ़ी हड्डियों का कारक है, वो सेटअप होने लगते हैं, और आप लाइफ में रिजिड होने लगते हैं। आप लाइफ में कोई भी परिवर्तन नहीं चाहते हैं। तो इसी के लिए यदि आप सूर्य नमस्कार करें तो आपका जीवन भी परिवर्तनशील होगा, और आगे परिवर्तन ही जीवन का नियम है, आप आगे भी अच्छे से बढ़ सकेंगे। पद्म हस्तासन, ये स्वादिष्टान चक्र से जुड़ा हुआ है, और इसका मंत्र है ओम सूर्याय नमः। ये भी आपको लचीलता देता है, और साथ में ये भी बताता है कि आपको अंदर अपने अपने अंदर की यात्रा किस तरह से आप कर सकते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं अश्व संचालन आसन, और ये आपके आग्नेय चक्र से जुड़ा हुआ है। इसका जो मंत्र है ओम भानवे नमः है। ये आपके थर्ड हाउस भी हम कह सकते हैं, क्योंकि आपके शोल्डर्स को और आपके नीज, जो 10th हाउस है एस्ट्रोलॉजिकली, उसको भी जोड़ता है। पर्वतासन, यहाँ हम देखते हैं एक छोटा सा पर्वत का रूप आकार बनता है, और ओम खगाय नमः, ये विशुद्धि चक्र को भी जोड़ता है। जो यहाँ 12 मंत्र हैं, इनके अपने मतलब हैं, इनके बहुत सुंदर इनका एक मतलब निकल कर आता है, जिससे कि आप जब करते हैं आपके शरीर में और साथ में आपके मनोस्थिति में एक, यदि आप इन मंत्रों का मतलब समझे और फिर जब करें तो आपकी मनोस्थिति में भी अंतर आने लगेगा। ये चीज आप देख सकते हैं, आजमा सकते हैं। मणिपुर चक्र को पुष्ट करने वाला ये अष्टांग नमस्कार आसन बहुत सुंदर है, क्योंकि आपके 8 शरीर के केवल 8 अंग या 8 शरीर के, हाँ, केवल 8 अंग ही धरती को छूते हैं। बाकी सारी चीज जैसे आप इस स्लाइड में भी देख सकते हैं, हवा में ही रहती है। भुजंगासन, भुजंगासन से आपकी पीठ और आपका जो हिप का एरिया है वो बहुत स्ट्रांग होता है। और ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ये इस मंत्र के साथ एसोसिएटेड है। साथ ही स्वधिष्ठान, जो अब हमारा चक्र है, जो कि मूलधार के जस्ट ऊपर है वो चक्र, उसके साथ एसोसिएटेड है। यहाँ क्योंकि हम सूर्य की तरफ उनकी तरफ पूरी तरह से देख रहे होते हैं, तो आपको फैलाव का, या आपके ऑरा के अंदर एक फैलाव भी नजर आएगा धीरे धीरे। पर्वतासन, वापस भुजंगासन के बाद हम वापस एक रिवर्स मोड में जाने लगते हैं, और यहाँ पर पर्वतासन, जो पहले मैंने बताया कि विशुद्धि चक्र के साथ जुड़ा हुआ है, और उसका मंत्र जो है ओम मरीचे नमः है। ओम आदित्याय नमः आग्नेय चक्र के साथ जुड़ा हुआ है, और अश्व संचालन आसन के साथ जुड़ा हुआ है। फिर उत्थान आसन वापस आता है, उसे ओम सवित्रे नमः के साथ
स्वादिष्ठान आसन। ओम अर्काय नमः, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, जो जिसको हम समझते हैं कि वो इतना हमारे लिए बड़ा है कि हम उसकी अर्घ देकर उसको सम्मानित कर सके, वो मंत्र हमारे विशुद्धि चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। ओम भास्कराय नमः, ये लास्ट मंथ फर्स्ट साइकिल का, और फर्स्ट मंत्र भी फर्स्ट साइकिल का अनाहत चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। इसी को हम वापस एक और साइकिल में करते हैं। इस बार हम पैर अलग अलग यूज करते हैं, वो आप किसी भी किताब से आप देख सकते हैं या किसी अच्छे योगा टीचर से सीख सकते हैं। सूर्य नमस्कार रामबाण इलाज है या रामबाण उपाय है, सब करें ताकि आप इन पांचों तरह की संपदा, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल, ये सारी संपदा अपने जीवन में धीरे धीरे ला सकें। जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, बेल आइकन तब को तक के दबाएं लिए ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।